In the last 24 hours, a lot of things have changed. What has changed is मोदी जी ने जो अपनी मन की बात पहले किया करते थे टीवी पर या रेडियो पर, अब वो सडनली इंस्टाग्राम पर आ गए। क्योंकि जेनजी पॉपुलेशन इंस्टाग्राम पर है, इसलिए देश के पीएम को भी इंस्टाग्राम पर आना पड़ा। बट अब बात करते हैं कि जो चाहिए था और जो हुआ उसके बीच का डिफरेंस। अगर आप देखोगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ बोली थी कि स्टूडेंट्स की जो एक्चुअल माँग है, वो ये है कि हमको धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका रेज़िग्नेशन चाहिए और स्टूडेंट एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहिए, यही बात थी। उसके बाद सीजेपी आए, उन्होंने कुछ एंटी नेशनल मुद्दे वगैरह बहुत सारी चीज़ें उठाई, बट दैट वाज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। द मेन इंटेंट ऑफ द प्रोटेस्ट वाज कि नीट का पेपर लीक हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर हैज फेल्ड, ठीक है, हमको उस चीज को एड्रेस करते हुए कुछ रिफॉर्म लेने हैं, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी के रिमूवल की मांग कई बार की गई, ठीक है, हर बार की गई। और एक्चुअली जो मेन प्रोस्पेक्ट जो मुद्दा था, ठीक है, जिसको बोलते प्रोटेस्ट का जो मेन प्रोस्पेक्टस मुद्दा था, वो यही था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हमको चाहिए। तो आज सुबह कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो हाईलाइट चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम करप्शन सॉल्व करने के लिए एक बिल प्रेजेंट किया जाएगा संसद में। साथ ही साथ जो 10 साल की इंप्रिजनमेंट रेकमेंड की जा रही है जो लोग पेपर लीक के मुद्दे में पकड़ाए या पेपर लीक करने में इन्वॉल्व हो, अप टू 10 years। साथ ही साथ 47 एनटीए ऑफिशियल्स को रिमूव किया गया है उनके सर्विस से, और एनटीए की जो पावर्स हैं उनके ऊपर रीचेक किया गया है। मतलब जो प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों को थी, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम जो जिस मुद्दे पर एक्चुअल प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उन मुद्दों को आज मोदी जी ने एड्रेस किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने उस पर बिल इंट्रोड्यूस किया। तो अब बात ऐसी है, देखने से ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बच्चों की बात सुनी, ठीक है। और एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने पिछले जो रील भी डाली थी इंस्टाग्राम में, उसमें एक सिंपल सी बात बोली थी कि गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो क्या है, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। हम पब्लिक हैं, तो आपका काम है हमें सर्व करना, करेक्ट। अगर हम आपकी सर्विस से खुश नहीं है, जैसे अगर हमारे घर में कोई आदमी काम कर रहा होता है और हम उसकी सर्विस से खुश नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, उसको काम से निकाल देते हैं। तो आज जब हम एजुकेशन मिनिस्टर की सर्विस से खुश नहीं है, तो हम उसे निकाल देंगे और उसको चले जाना चाहिए खुद से ही। तो उसने रिजाइन कर दिया। यही हम चाहते थे डे वन से। अब इसमें सीजेपी का क्या मुद्दा थे, एडिशनल मुद्दा क्या थे, वो सब फालतू की बात है। मेन इंटेंशन था स्टूडेंट का हित प्रमोट होना चाहिए, वो हो गया। अब इसी वीडियो के माध्यम से मैं मोदी जी से और एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। तो आप लोग वीडियो को जरा सा शेयर करिएगा। देखिए मोदी जी, आपने जैसे नीट वालों की बात सुन के नीट वालों के लिए हेल्प किया, हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और चाहते हैं। सर, हमारे सीए डिपार्टमेंट को भी थोड़ा देखिए। यहाँ पर भी जो पेपर चेकिंग होती है ना सर, वो बहुत अनफेयर होती है। अगर प्लीज़ आप इस मैटर में भी थोड़ा सा बच्चों का साथ दे दें, क्योंकि एक बार आप ही आए थे हमारे सीए डे पर और आपने कहा था कि एक पीएम के सिग्नेचर से ज़्यादा ज़रूरी एक सीए का सिग्नेचर होता है। तो सर, हमें वो सिग्नेचर करने के लिए इस कोर्स को क्लियर करना होगा और यहाँ पर सर चेकिंग में इनजस्टिस हो रही है। तो प्लीज़ सर, थोड़ा सा अपना ध्यान हमारे सीए वाले बच्चों की तरफ भी करिए, ठीक है। हम भी एजुकेशन के वो पिलर हैं जो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने डॉक्टर्स हैं, ठीक है। डॉक्टर, सीए, सीएस, सीएमए, आपके इंजीनियर, सर सबको शिक्षा का हक है। और कहीं ना कहीं सर सबकी शिक्षा के जो पैरामीटर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आज आपने नीट की तरफ एक स्टेप लिया, मेरा आप मतलब हाथ जोड़ के मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू सो मच, ठीक है। आपने बच्चों की बात रखी। अब आपसे एक छोटी सी विनती और है, हम हमारे बच्चों की भी बात रख लीजिए और बच्चों से भी एक विनती है, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें कि एटलीस्ट सही जगह तक पहुंचे। क्योंकि आज जिन बच्चों ने आवाज उठाई, उन्होंने उठा के एक बात तो दिखा दी कि जब आप बोलेंगे और जब सब साथ में बोलते हैं, तो सुनने वाला सुनता है। तो बोलने के लिए सबको साथ में बोलना पड़ेगा, एक साथ होके बोलना पड़ेगा। तो आई कॉल आउट टू ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स
Let's appeal to the Prime Minister of our country to look into the interest of chartered accountants as well. And once again, thank you so much.